Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to start a very most important topic of mathematics, that is linear equation in two variable. तो आइए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लीनियर इसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सबसे पहली बात, what is the name of the chapter? That is linear equation in two variable. So for better understanding, you must know what is the meaning of linear equation. What is the meaning of linear equation and what is the meaning of these variables? Are you getting? हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल जाए और वेरिएबल के बारे में पता चल जाए। Are you getting? और दूसरी बात, सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसको आप इक्वल करके उसको एक वैल्यू असाइन कर पाओ। Are you getting? There is an expression which is given to you and there is a value for that particular expression in another side. Are you getting? And either 0 or any other value. Are you getting? क्योंकि उस वैल्यू को इधर ले आओगे कांस्टेंट को, then it will be automatically 0 in that side. Are you getting? Equation is what? Equation is nothing. Equation is an expression like this. ये इक्वेशन हो सकती है, समझ में आ रहा है? This is what? This is an expression, or you can say this is an equation in which you see there are two sides. This is your left hand side and this is your right hand side. मैं क्या बता रहा हूं? मैंने अभी लीनियर और क्वाड्रेटिक नहीं बोला है, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन। अभी मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन है ये इक्वेशन है। अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो इसीलिए मैं इसी को ले रहा हूं। अभी मैं इक्वेशन डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आएगा जब मैं लीनियर की तरफ पहुंचूंगा। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं इक्वेशन को पहले समझ लो, पहले सुन तो लो मैं क्या रहा हूं, पहले मेरे शब्दों पर ही नहीं जा रहा हूं। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मैं क्या रहा हूं, मैं बता रहा हूं इक्वेशन केवल। आई एम नॉट डीलिंग विद द लीनियर इक्वेशन, आई एम जस्ट डीलिंग विद द इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? मैं केवल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन में क्या होगा? देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वहां पर आपको लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी मिल सकती है, पर्टिकुलर कांस्टेंट भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? उस कांस्टेंट को आप इधर ले जाइए, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल में उसमें भी एक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, लेकिन उसमें इक्वल टू 0 नहीं दे रखा होता। देखें पॉलिनोमियल, देखें पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा, ये वाली बात नहीं दे रखी होगी, इसको px बोल देगा। दिस इज योर पॉलिनोमियल, दिस इज द एक्सप्रेशन हैविंग have not assigned any value in another side. Are you getting? That's why this is not an equation. ये इक्वेशन नहीं है, it is an expression. समझ में आ रहा है? अंतर समझ लो, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर क्या है, क्लियर हो रहा है? इक्वेशन का मतलब है कि आपको क्या है, कुछ दो साइड दे रखी होंगी, इधर कुछ ना कुछ असाइंड होगा। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि आप इसको देख चुके हो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, वो भी एक इक्वेशन थी। मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूं कि ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर से क्या पता चलता है? 1। लीनियर से क्या पता चलता है? 1। जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। किस तरीके की होगी लीनियर इक्वेशन, जरा इधर देख लीजिए, मैं आपको इसको बता देता हूं किस तरीके की, किस फॉर्म की होगी लीनियर इक्वेशन। ये होगी आपकी, देखो
इस तरीके की होगी। लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिग्री कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। समझ में आया? डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। रिगार्डिंग हाईएस्ट पावर किसी भी एक्सप्रेशन की और इक्वेशन की, वो आपका डिग्री हो जाता है। क्लियर हो रहा है? अब वेरिएबल आप जानते हो, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर द, क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल्स आर नथिंग, इट जस्ट द, जैसे आपको एक्स वाई मिलते हैं, क्या कह रहा है, कुछ नहीं होता। वेरिएबल का मतलब है जस्ट ये वेरी करें, क्या करें, वेरी करें। इसमें क्या होता है सॉरी बहुत दिक्कत है भाई, सुबह सुबह क्या होता है ये वेरिएबल, बताओ बताओ भाई वेरिएबल। बोलो वेरिएबल। प्रभु कहाँ है, कैप कहाँ है इसका, ये रहा, बताओ बताओ, वो तो मैं काट दूंगा उसमें से। देखो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल कुछ आप देखोगे कुछ रिएक्शंस में, कुछ इक्वेशंस में क्या होते हैं, अल्फाबेटिक्स कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। उनमें होता क्या है कि उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू बदल सकती है, उनकी वैल्यू बदल सकती है। एक ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो आप एक्स का वैल्यू निकाल देते, एक्स का वैल्यू निकाल देते तो उसमें क्या होता था, आपको 2 वैल्यूज मिलती थी, अल्फा बीटा मिलती थी। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, कभी ये मिल रहा है कभी ये मिल रहा है। आर यू गेटिंग? तो ये वेरी कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वैल्यू वेरी करे। समझ में आ रहा है? आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू शाइन कर दीजिए, आपको मैंने दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन दे दी। समझ में आ रहा है? आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी, अब इसके लिए आप x और y का वैल्यू रखना चाहते हो, समझ में आ रहा है? तो आपको 7 ही तो चाहिए, x और y इस तरीके से होने चाहिए कि इसको 7 कर दें। आर यू गेटिंग? तो इसमें क्या हो सकता है, इसको आप 5 प्लस 2 भी कर सकते हो तो 7 आ जाएगा, 2 प्लस 5 कर सकते हो तो 7 आ जाएगा, 4 प्लस 3 कर सकते हो तो 7 आ जाएगा, 3 प्लस 4 कर सकते हो तो 7 आ जाएगा, 1 प्लस 6 कर सकते हो, 6 प्लस 1 कर सकते हो, हर केस में 7 दे रहे हैं। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। समझ में आ रहा है? x और y की वैल्यू क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। इट मींस दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी कर सकती हैं, ये वेरी कर सकती हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। समझ में आया? वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल्स का वैल्यू वेरी करता है। ये x और y वेरिएबल है यहाँ पर, क्योंकि इनका क्या है, वैल्यू वेरी करता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर मैंने 7 दिया था, देखो किस तरीके से ये वैल्यू वेरी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब समझ लो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म का हो सकता है। देखिए लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ay plus b is equal to 0. These are two equations given to you. This is the linear equation in x. This is the linear equation in y. ये x में लीनियर इक्वेशन है, ये y में लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन लिखी है मैंने, दो लीनियर इक्वेशन लिखी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देयर इज एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. आर यू गेटिंग? देयर इज एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. आर यू गेटिंग? इसमें डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। भाई नींद आ रही है क्या? हाँ, आंखें खोल लो और थोड़ा माहौल में आ जाओ, नहीं तो फिर घर चले जाओ। मेरा वीडियो शूट होता रहेगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई सामने बैठा हो या ना बैठा हो, मैं इसमें भी देख के पूरा वीडियो बना देता हूँ। बात का विशेष ध्यान रखना। ax प्लस बी में क्या लिख रहा हूं, दिस इज द लीनियर इक्वेशन in which there is only one variable, that is x. Are you getting? And this is also a linear equation in which there is also only one variable, that is y. But here we are not here to deal with this.
हम इसके साथ डील करने वाले नहीं है, बट हम कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली. दिस इज व्हाट, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस इज आल्सो द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आर यू गेटिंग? दोनों इक्वेशन लीनियर हैं. व्हाई दीज इक्वेशंस आर लीनियर एंड व्हाई दीज आर इक्वेशन? बिकॉज़ it has two sides, left hand sides and right hand sides. That's why it is an equation. And why it is linear equation? Because in this equation there is the degree one of the variable. Are you समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पर क्या है? x है. क्या है? x is the variable. x is the, और इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? y है. तो यहां पर जो वेरिएबल्स है इनका डिग्री क्या है? 1 है. हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज 1. देन डिग्री विल बी. समझ में आ रहा है? डिग्री और हाईएस्ट पावर सेम बातें होती है. क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों आपको जो दिख रही है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बोलो है, लेकिन ये एक वेरिएबल में है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली. तो ये ऐसी इक्वेशंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो. इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो बड़ी आसानी से. इस b को इधर ले जाओगे, ax इक्वल टू माइनस बी, देन x इक्वल टू माइनस बी बाई ए. कर लेते हो कि नहीं, बोलो कर लेते हो? दीज आर वेरी सिंपल इक्वेशंस. इनको बड़ी आसानी से आप x का वैल्यू निकाल दोगे. तो ये x इज व्हाट? x इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आर यू गेटिंग? सिमिलरली आप इसको कर लोगे, यहां से आप y का वैल्यू निकाल के माइनस बी अपॉन ए सिमिलर आएगा. दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट द वेरिएबल इज y. Are you getting? But here what we are going to do, we are going to deal with the linear equation in two variables. So the linear, there should be a equation in which two variables are given. Are you getting? अभी यहाँ पर जो डील कर रहे हैं वो इक्वेशन तो है और लीनियर भी है, लेकिन उसमें सिंगल वेरिएबल है. Are you getting? समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, ये इक्वेशन लीनियर रहना चाहिए और उसमें दो वेरिएबल आ जाए तो कैसे हो जाएगी इक्वेशन? तो जरा देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान के चलो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, जब मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ax प्लस ए वाई प्लस b प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा. तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे क्या मिल गया? ax प्लस ए वाई प्लस 2b इज इक्वल टू कितना? 0. ये a कैन बी डिफर, a अलग अलग भी हो सकता है, इट मे बी सेम. ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसका वैल्यू बदल सकता है. इट डजंट मीन कि हमेशा सेम रहेगा. यहां पर अगर मैंने a ले लिया तो जरूरी नहीं वो हमेशा सेम हो, ये बदल भी सकता है, b का कुछ और भी वैल्यू हो सकता है. बट दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं, दे कैन बी डिफर इन द डिफरेंट क्वेश्चंस. अब इसमें देखिए, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन बिकॉज इट हैज टू साइड्स, RHS LHS. Are you getting? And in this equation what is given? What is given to you? There are two variables given in this equation. Are you getting? यहाँ पर देखिए, एक वेरिएबल दे रहा है, एक वेरिएबल दे रहा है. There are two variables in this equation, and hence this equation is known as linear equation in two variables. Are you getting? समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दे रखे हैं. क्लियर हो रहा है? इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दे रखे हैं और दोनों का डिग्री क्या है? 1. दोनों का डिग्री क्या है? 1. इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है. एंड हेंस you can say this equation is a linear equation in two variable. Are you getting? समझ में आया? What is the linear equation in two variable? तो मैं इसको आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, जरा देखिए. एक्चुअली आपने अभी मैंने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो? उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो. इस तरीके से अभी निकाल के दिखाया था. लेकिन व्हाट अबाउट दिस? इफ I have this equation that is linear equation in two variables, then how we will find the solution of this equation we are going to find? समझ में आ रहा है? उसी चीज को हम करने वाले हैं. ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसी के साथ हम डील करने वाले हैं. समझ में आ रहा है भाई? तो ऐसे ही हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, सारी चीजों को समझते चलेंगे. तो मैं यहाँ पर एक जनरल बेस लिख देता हूँ किसी भी इक्वेशन का. अब मैंने आपको बताया था कि ये a और a डिफर कर सकता है, A और A डिफर कर सकता है. तो मैं इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देता हूं. एक इक्वेशन, किस फॉर्म की इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दिया. समझ में आया? दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. समझ में आ रहा है? x and y आर द टू वेरिएबल्स, x and y आर द टू वेरिएबल्स having degree 1, having degree 1, and this is the equation. That's why this is what, this is the linear equation in two variable.
आर यू गेटिंग? ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो यहां पर आप देखिए ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द कांस्टेंट टर्म्स, ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट टर्म्स। समझ में आया? कांस्टेंट है, वेरिएबल है एक्स एंड वाई, क्लियर हुआ? अच्छा, और देखिए, और यहां से आप क्या कह सकते हो? ए इज व्हाट? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या कह सकते हो? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। समझ में आया? अच्छा, तो आपको ये पता चला। अब आगे चल रहे हैं। आगे क्या है जरा देखिए, आगे का क्या है? इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, पेज नंबर बोल रहे? हाँ, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको बताया, अभी मैंने पूरा बैकग्राउंड ही उसी के लिए डिजाइन कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका तो आप सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल पा रहे थे। सॉल्यूशन इज व्हाट? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड solution of linear equation in two variable. Solution linear equation in two variable. दो वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन निकालने वाला। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज दिस मीन? इस सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन इज नथिंग, solution is just the value assigned to the variables. Solution is nothing, it's just the values which will be assigned to the variables, that is x and y in the equation. Are you getting? Equation में आपको जो दो वेरिएबल दे रखे हैं, we are going to assign some values to the variables. Are you getting? उन वेरिएबल्स को मैं कुछ वैल्यूज असाइन करने वाला हूँ। अगर वो वैल्यूज मैं उस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाए? RHS और LHS दोनों इक्वल मिल जाएं, तो मैं उन वैल्यूज को क्या कह दूंगा? दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। आर यू गेटिंग? उस इक्वेशन के लिए वो क्या बन जाएंगे? सॉल्यूशन बन जाएंगे। लेट्स से अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो जनरल फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0. Are you getting? This is your linear equation in two variable having two variable, that is x and y. We are going to find the solution of this equation. How will we find the solution of equation? समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन वन वेरिएबल में होती तो आप एक तरफ ले जाके आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, आपको क्या है, इसको निकालने के लिए एटलीस्ट टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। जितने वेरिएबल बढ़ जाएंगे उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ता चला जाता है टू मेक द सॉल्विंग। समझ में आ रहा है? टू मेक द सॉल्विंग। क्लियर हो रहा है? आपको पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मैंने बताया, तो देयर इज नो नीड टू अनदर इक्वेशन, उसी से आप निकाल पा रहे थे। क्लियर हो रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पर आप नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, तब आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन हम यहाँ पर अभी सिंपल बात कर रहे हैं कि आपको मैं कुछ वैल्यूज दे दूं, यानी मैं x और y को कुछ वैल्यूज अपने आप असाइन कर दूं, और मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका सोल्यूशन है कि नहीं। आर यू गेटिंग? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका अगर वो सोल्यूशन होगा, मतलब x और y की जो वैल्यू गिवन है, अगर वो सोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको इसमें पुट करोगे तो LHS और RHS इक्वल आना चाहिए कि नहीं? बोलो। अगर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे इसका सोल्यूशन है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आए, अनइक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? नहीं कर रहे तो हम कह देंगे कि वो इसके सोल्यूशन नहीं है। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। समझ में आ रहा है? x अल्फा दे रखा है, y बीटा दे रखा है। मैं कह रहा हूं इज अ सोल्यूशन फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने कह दिया है कि x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा, ये क्या है? सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है तो इसका मतलब इट विल डेफिनेटली
definitely satisfy the linear equation in two variable। समझ में आया? अगर मैंने कह दिया कि ये सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेक वेदर इट इज अ सोल्यूशन और नॉट। हम इसको चेक नहीं कर रहे अभी, हम क्या कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। आप वैल्यू जब पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने पर ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। आर यू गेटिंग? ये आपको मिल जाएगा। और यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू माइनस सी। तो आपको यहां से क्या पता चलेगा, अगर यहां पर ए की और बी की वैल्यू असाइंड होती और अल्फा और बीटा की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज असाइंड होती, दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट टर्म्स नाउ। अब जब मैंने एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन कर दी तो वो वैल्यू तो बदल नहीं रही ना, एक पर्टिकुलर समय पर अल्फा और बीटा ही रहेगा। आर यू गेटिंग? तो अब ये सब कांस्टेंट हो गया। अब जब आप यहां पर कुछ वैल्यूज रखोगे ना तो वो इनको ऐड करने पर माइनस सी के बराबर आए। समझ में आया? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया अल्फा और बीटा क्या है, सोल्यूशन है। मैंने बोल दिया है सोल्यूशन है, इसीलिए ये दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं LHS क्या होगा, RHS के बराबर होगा, तभी ये सेटिस्फेक्शन होगा। समझ में आया? लेकिन अगर कभी आपने क्या किया, आपने कुछ किया और LHS और RHS क्या नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो वो फिर जो सोल्यूशन है वो क्या नहीं होगा, मतलब जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वो उसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं और आप इसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ इक्वेशन दैट इज 5x minus 3y is equal to 9 and x equal to what, 3 and y equal to 2। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये सब समझ में आया? मैं इसको सबको हटा रहा हूं, जरा देखो। क्या दे रखी है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 और क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो आपको x और y का वैल्यू दे रखा है कि ये जो सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है क्या। समझ में आ रहा है? हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए। टेकिंग LHS दैट इज 5x माइनस 3y, इसमें आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इन वैल्यूज को। जैसे अभी अल्फा बीटा की पुट करी थी वैसे ही सेम। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2। तो 5 इंटू 3 15 माइनस 6 दैट विल बी कितना, 9। और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS। therefore x equal to 3 y equal to 2 is a solution of given linear equation in two variable। समझ में आया भाई? समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अगर मान के चलो मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, मैं यहां पर 4y कर दूं, क्या कर दूं, 4y कर दिया मैंने, क्वेश्चन को बदल दिया। अब मैं कह रहा हूं चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन और नॉट फॉर दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं अब इसके लिए चेक करिए। अब इसके लिए आप चेक करोगे तो आपको फिर से वही सिस्टम करना पड़ेगा। फिर से जस्ट टेक LHS। आपने क्या ले लिया, LHS ले लिया। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, 5x माइनस 4y। अब इसमें पुट करिए 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, देन व्हाट विल यू गेट, 15 माइनस 8 that will be 7 and this is not equal to RHS। this is not equal to RHS। तो यहां से क्या पता चला, LHS not equal to RHS। समझ में आया? therefore x equal to 3 and y equal to 2 is not a solution of equation that is 5x minus 4y is equal to 9। बोलो समझ में आया?
बोलो समझ में आया? किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जरा देखिए, हाँ हेडिंग डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू। कैसे सो रहे हो भाई तुम सब? मजे नहीं आ रहे भाई? पेन मैन ही लगा ले, उसके काम बन जाएगा थोड़ा बहुत कुछ। और वैसे भी तुम दिल दिल में जगह दे बैठे हो, थोड़ा दूर बैठ ले भाई, थोड़ा दूर बैठ ले। ये अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या पता तुम अंदर ही अंदर चले गए, पता नहीं चलेगा कब कहाँ पहुंच गए तुम लोग। क्लियर हो रहा है? तो भैया जरा ध्यान दे लो इधर। अब हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जरा देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इक्वेशन में दो वेरिएबल गिवन है, दो वेरिएबल है। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है, अगर उसमें वैल्यूज दे रखी है एक्स एंड वाई की, तो वो आपसे पूछेगा कि इट इज सोल्यूशन और नॉट। देन यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आ रहे हैं, देन इट विल बी अ सोल्यूशन। इफ दे आर नॉट इक्वल, देन इट विल नॉट बी अ सोल्यूशन for the linear equation in two variable. Are you getting? Now what we are going to do, if there are no values given to you, आपको x और y का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा है कि निकालिए, आपसे कह रहा है कि निकालिए। अब आपको गिवन नहीं है, बोला खाना खा लीजिए, खाना लेकिन दिया नहीं। बोला खाना खा लीजिए, लेकिन खाना आपको दिया नहीं, तो बनाना पड़ेगा ना यार, बनाना पड़ेगा ना यार, उसके लिए सामग्री लानी पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अब आपको बोल दिया खाना बना खा लो, लेकिन दे नहीं रहा। अबे यार क्या बात कर रहा है यार तू, यार पहले दे तो दे, कहां से खा लूं? बोला खा ले तू यार, बस मैं दूंगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चल मैं भी खा लूंगा यार, तू मुझे क्या कम समझता है। मैं क्या करूंगा? मैं फिर सामान ले आऊंगा, बना लूंगा और खा लूंगा वगैरह। चैलेंज दे रहा हूं, तू खा के बता। अरे यार मैं बना लूंगा और खा लूंगा, सही है ना? तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर भी वही सीन है कि आपको अब सोल्यूशन देगा नहीं, जो आपसे पूछेगा नहीं कि चेक करिए, अब आपसे कहेगा कि सोल्यूशन निकालिए। अब आपसे क्या कहेगा? सोल्यूशन निकालिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो जैसे खाना बनाने के लिए आपको सामान लाना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर भी कुछ और लाना पड़ता है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, एक इक्वेशन से आप क्या नहीं निकाल पाओगे? सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। आपको एटलीस्ट टू इक्वेशंस चाहिए। मैंने अभी पीछे बोला था, जितने वेरिएबल्स होते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ इक्वेशंस डिसाइड होती हैं, उसके हिसाब से हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? इट इज अ पेयर, इट इज a pair of linear equation in two variable। समझ में आया? समझ में आया? ये क्या है? एक पेयर है। पेयर मतलब दो है, पेयर मतलब दो है। समझ में आ रहा है? इट इज अ पेयर, इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है? जिसमें क्या होगा, आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, दो इक्वेशन दे रखी होंगी। लेट से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? दूसरी इक्वेशन कैपिटल ax प्लस by प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0। समझ में आया? These are the two equations, these are two linear equations in two variable। Are you getting? Are you getting? Variables are same, variables are same in both the equations, variables are same, constants can be different। Are you getting? आप इस बात को ध्यान में रखिए, वेरिएबल सेम रहने चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे यार। आपको सोल्यूशन ही निकालना है, तो आपको सोल्यूशन का मतलब ही क्या है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। आर यू गेटिंग? एक्स और वाई जब बदल जाएंगे तो फिर नहीं निकाल पाओगे यार। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो जो कि जो अननोन वैल्यूज हैं वही तो निकालनी है। तो अननोन वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में सिमिलर रहेंगी, तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। तो दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई डिफर नहीं करना चाहिए यार। इसमें अगर ये वाला एक्स वाई है तो इसमें भी ये सेम रहना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जरा देखिए, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। इस पेयर को, इस पेयर को, इस वाले पेयर को ही मैं क्या कह रहा हूं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, इसमें क्या होगा, इससे हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? वो कई मेथड्स हैं, कई मेथड्स है। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सॉल्यूशन निकालने वाले नहीं है, अभी हम सॉल्यूशन निकालने वाले नहीं है, लेकिन हम बताने वाले हैं। अभी हमने सिंगल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन चेक करा, चेक वेदर इट इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन और नॉट। अब हम पेयर के लिए चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों से मिलेगी, दोनों की हेल्प से मिलेगी।
तो जब दोनों की मेहनत आएगी तो दोनों के लिए काम करनी चाहिए ना यार। समझ में आ रहा है? जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वो दोनों को ऊपर लेके जानी चाहिए। अब यहाँ पर जब दोनों को यूज करके आप x और y का वैल्यू निकालोगे तो ये x और y का वैल्यू दोनों में अगर मैं पुट कर दूं तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से इन दोनों की मदद से मैं अननोन वैल्यूज निकाल लेता हूँ, किसकी, x और y की। समझ में आ रहा है? दीज आर अननोन वैल्यूज, ये हमें पता नहीं है ना यार, यही तो निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकालता हूँ, फिर मैं क्या चेक करता हूँ, देखो इनका मैं कैसे निकालता हूँ वो हम आगे पढ़ने वाले मेथड्स, लेकिन अभी वो आपको x और y का वैल्यू दे देगा। वो कहेगा दीज आर द वैल्यूज गिवन टू यू एंड चेक वेदर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन और नॉट। समझ में आ रहा है? ये जो साइमल्टेनियस है, ये पेयर है, इसके लिए आपको दो वैल्यू दे देगा x और y की, वो आपसे बोलेगा इट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन बोथ द इक्वेशंस सेपरेटली। Are you getting? आप क्या करिए, इक्वेशन 1 लीजिए, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं, आप इक्वेशन 2 में देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाए तो आपकी बात बन जाएगी, आप वहां पर कह दोगे कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब वो पूरे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रही है, एंड हेंस द गिवन वैल्यूज x and y are the solution for this pair of linear equation. Are you getting? किस तरीके से कर सकते हो, समझ में आया? तो इसके लिए हम बात करते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, जरा देखिए क्या क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 2। समझ रहे हो? आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर हुआ? अब जरा इसको समझने की कोशिश करना। देखिए x और y मैंने बोला दो इक्वेशन होंगी, दोनों में वेरिएबल और अननोन सेम रहने चाहिए। क्लियर हुआ? बात को, पॉइंट को समझ रहे हो? तो देखिए यहां पर भी मैंने सेम लिए थे, तो यहां पर सेम है। देखिए a और कैपिटल A सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इट डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? ये आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको सब पता चल जाएगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन कंडीशन क्या है कि x और y शुड बी सेम, ये हमेशा सेम रहने चाहिए। क्लियर हो रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए आपको एक मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया, देख रहा है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यही वाले दिए। क्लियर हुआ? आप इस 10 को इधर ले जाओगे तो यही तो फॉर्म बन जाएगी, आप इस 2 को इधर ले जाओगे तो यही तो फॉर्म बन जाएगी। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? यही फॉर्म है वो यार, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा आप देखो, तो ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है, मान के चलना, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर मैं x का वैल्यू 6 ले लूं और y का वैल्यू 4 ले लूं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मैंने x का वैल्यू 6 लिया, y का वैल्यू 4 लिया, मैं एक और वैल्यू लूंगा, x का वैल्यू मैं 7 ले रहा हूं और y का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं। समझ में आया? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विच विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? इसमें, इस इक्वेशन में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कौन सा सोल्यूशन होगा कौन सा नहीं होगा, मैं वो आपको बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन वो तभी होगा जब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। एक को कर देगा तो भी बात नहीं बनेगी, दोनों की बात बनेगी तब बात बनेगी। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, मैंने आपके लिए दो यहाँ पर सोल्यूशंस लिख दिए। मान के चलिए मैंने आपको x और y का वैल्यू असाइन कर दिया, एक दूसरा ये असाइन। क्लियर हो रहा है? मैं पहले इसके लिए बात करूंगा, फिर मैं इसके लिए बात करूंगा। समझ में आया? तो जरा देखते चलिए और समझते चलिए चीजों को। तो जरा देखिए यहां पर, तो इसके लिए बात कर रहा हूं, तो आप इस इक्वेशन में देखिए, यहां पर देख रहे हो? समझ में आ रहा है भाई? अरे यार नहीं आ रहा है यार, आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? अरे कब तक सोते रहोगे यार, जाग जाओ यार, कब तक सोओगे तुम लोग? मैं भी तो जाग गया यार, अब तो इतने में तो सब लोग जाग जाते हैं, पता नहीं चलता कौन कौन उठ के चला जाता है। बच्चा भी रो रहा होगा अब घर में बैठ के, किसी के छोटे छोटे बच्चे होंगे, अरे मम्मी दूध पिलाओ। अब तुम लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो। जरा देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए 6 प्लस 4 विल बी 10। यहां पर देखो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं। इसमें जब आप देखोगे तो x प्लस 6, x का वैल्यू कितना है 6, y का कितना है 4, तो ये 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा? यहां पर देखो LHS ले लो, LHS क्या है, x प्लस वाई, दैट विल बी कितना, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। आ जाएगा? और यहाँ पर ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन में बात करिए, एक इक्वेशन में। अगर केवल एक इक्वेशन होती तो जो पहले इससे पहले कर रहे थे वो बात बन जाती। अब यहां पर अगर मैं केवल इसी तक सीमित रहूं तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओनली दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये जो है इसके लिए सोल्यूशन है, कौन सी के लिए, फर्स्ट वाली के लिए। लेकिन
वी आर डीलिंग विद द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दैट्स व्हाई यहाँ पर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं यार, नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अगर एक बढ़ता चला जाएगा बाकी के नीचे रह जाएंगे तो सिस्टम कैसे बढ़ जाएगा यार? अगर सिस्टम को बढ़ाना है तो सबको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अगर इसको सेटिस्फाई कराओ तो ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, तो यहां पर x प्लस वाई ये कर दिया आपने। अब यहां पर मैं दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन टू में क्या है? इक्वेशन टू में कुछ नहीं है, x माइनस वाई है। LHS इसका भी ले लो, x माइनस वाई, दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 दैट विल बी 2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? RHS। आर यू गेटिंग? इस इक्वेशन में भी आप देखोगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है। and hence now you can say this x equal to 6 and y equal to 4 is also a solution for this linear equation in two variable. Are you getting? तो अब ये जो वैल्यू है that is x equal to 6 and y equal to 4, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। Are you getting? ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि x equal to 6 and y equal to 4 is a solution for this simultaneous linear equation in two variable. Are you getting? समझ में आ रहा है? इस पूरे सिस्टम के लिए ये क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ मूव टू दिस नेक्स्ट, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। अब हम इसके लिए डील करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो जरा देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देखते चलिए यार, बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अरे यार तुम लोग जाग नहीं पा रहे हो अभी तक यार, पता नहीं कितना सोओगे तुम लोग यार। देखो मैंने कल एक वो डाला था, उसमें क्या कहते हैं, क्या था, बिना कुछ किए ऐसी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे यार तो थोड़ा यार कोशिश कर, नींद आंख ही नहीं खुल रही है यार, समझ ही नहीं। देखो वो लेट 5 बजे का टाइम डाला था, 5 बजे के बाद आ रही है वो, और कहती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कराओ। अरे यार कैसे करा दें यार? फिर तुम कहोगी भैया वीडियो डालो, क्या चल रहा है पता नहीं है। देखो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू, अब कटरीना तो आएगी नहीं, तुम नाचो तुम्हारी आंखें ऐसे खुल के बाहर आ जाए, हाँ? और ना तुम्हारे लिए रणवीर कपूर है, क्या है वो, किससे शादी हुई है उसकी? किससे शादी हुई है? विक्की कौशल। हाउस द जोश, हाई सर, वही वाला सीन। अब यहाँ पर तुम्हारा तो जोश बिल्कुल जीरो लग रहा है, विक्की कौशल आएगा तब हाई करोगे क्या यार? ना तो यहाँ पे कैटरीना आनी, ना यहाँ पे विक्की कौशल आना, हम ही रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अब हम ही कह देंगे हाउस द जोश, तो तुम्हें कहना पड़ेगा हाई सर, तो उसमें क्या है यार? अपने जोश हाई रखो और समझते चलो चीजों को ना। x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3, इसकी बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सिमिलर केस है, इसमें भी हम क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर देखिए 7 प्लस 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 7 प्लस 3, दैट विल बी 10 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? RHS। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 की बात करूं, इसमें LHS ले लीजिए। LHS कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी x का वैल्यू कितना है? अब 7 माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 3, देन इट विल बी 4, विच इज नॉट इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग? ये 2 के इक्वल नहीं है, तो यहां से LHS और RHS क्या नहीं आ रहे? इक्वल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, बात बिगड़ गई। ये x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सिस्टम नहीं बन रहा है भाई, सिस्टम नहीं बन रहा है। एक को खुश कर दोगे, दूसरों को क्या कर दोगे? नाराज कर दोगे, तो वो बिगड़ जाएगा, सिस्टम से बाहर नहीं चला जाएगा यार। जब सिस्टम से चीजें बाहर चली जाती हैं तो बात बिगड़ जाती है। जब मम्मी पापा एक ही बच्चे को ज्यादा प्यार देंगे तो दूसरा बच्चा तो रोस्ट होके बैठ जाएगा ना यार। तो दोनों को बराबर देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? दोनों को बराबर देना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज आ रही है x और y की, वो दोनों में पुट करने पर वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि नहीं, बोलो यार? कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं कहता हूँ ये हमसे सीखते हैं, हम इनसे सीखते हैं, सीख लो बस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कह दूंगा? x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 इज नॉट a solution for the given system of simultaneous linear equation in two variable। समझ में आया बोलो? ये मैंने लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या लिखा है? x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आर यू गेटिंग? क्लियर हुआ भाई? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इतना समझ में आया कैसे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? नहीं आ रहा भाई?
नहीं आ रहा? तो देखिए इसमें यही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, तो समझ में आया भाई? देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ में आई? साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ नहीं है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन है, आपको क्या करना है, यू विल हैव टू वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, आपको पता करना है इट इज सोल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन और नॉट। दोनों में पुट करके देखिए, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इट मींस दैट विल बी द सोल्यूशन। इफ इट विल नॉट सेटिस्फाई आइदर एनी वन ऑफ देम, किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों को करना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? तो आगे चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, जरा देखिए। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, जरा देखिए। क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 16, एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो x और y की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, जरा देखो। x एंड y की वैल्यू है 5 और 2। अब वो बोल रहा है check whether x equal to 5 and y equal to 2 is a solution for the system of linear equation or not. Are you getting? Simultaneous linear equation को मैं कह सकता हूँ system of linear equation into variable. Are you getting? इस system of linear equation के लिए x equal to 5 और y equal to 2 को चेक करिए whether it is a solution for this or not. Are you getting? इसके लिए solution है कि नहीं? It is the similar case that we have already done और already discussed. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बहुत जल्दी से कर दे रहा हूं। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 1 का एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या आएगा, 2x प्लस 3y। यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू x की और y की। तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 6 दैट विल बी 16 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस के बराबर। क्लियर हुआ? दूसरा इक्वेशन देखिए, जब ये ऐसा है तो ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वी आर डीलिंग विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी इक्वेशन की x माइनस 2y की बात करता हूँ। इसका भी एलएचएस ले लिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, x का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 इंटू कितना 2, दैट विल बी इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो 1, दैट इज इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है। Therefore it is also satisfying this equation। समझ में आ रहा है? सेकंड इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। x equal to 5 and y equal to 2 is also satisfying this equation, and it is, you can say, x equal to 5 and y equal to 2 is satisfying the system of linear equation। समझ में आया? क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम आपको कह देंगे पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, और आप कह दोगे therefore it is the solution for the given system of linear equation in two variable। समझ में आया? बोलो, क्लियर हुआ? इस तरीके से कर लोगे तो हम आगे चल रहे हैं। जरा देखिए, आपने अभी ये कर लिया सिस्टम का, आप इसमें आप क्या कर दो, आप इसमें वैल्यू बदल दो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बदलने के बाद क्या हो जाएगा, आप फिर से चेक कर लो, तो वो इक्वल नहीं आए तो फिर नॉट सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? वो मैं कर नहीं रहा हूं, वो कर लेना। अब हम आगे चल रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। समझ में आ रहा है भाई? नया टॉपिक क्या है, जरा देखिए। नया टॉपिक है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? इन टू वेरिएबल। ठीक है? अब जरा देखिए, कंसिस्टेंट समझ लीजिए और इनकंसिस्टेंट समझ लीजिए। व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट इज नथिंग। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यही बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सिस्टम आपको मालूम है, सिस्टम इज व्हाट, देयर आर टू इक्वेशंस गिवन इन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? सिस्टम में दो इक्वेशन गिवन है, आपको वो कर रहा है। अब जरा देखिए क्या हो गया, हाँ क्या कर रही है,
अब कर रही है? मतलब क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। कैसे क्या कर रही है? अटक के चल रही है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा हूं। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो पहले कंसिस्टेंट समझ लीजिए, इनकंसिस्टेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कंसिस्टेंट क्या है? सिस्टम की बात कर रहे हैं यार। सिस्टम है तो दो इक्वेशन गिवन होंगी, दो इक्वेशन गिवन होंगी। तो उसमें क्या होगा, अगर देयर इज अ सिंगल सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन इज गिवन टू द सिस्टम, देन इट विल बी कंसिस्टेंट। अगर आप उसको सॉल्व कर कर एटलीस्ट एक सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, एक सोल्यूशन यानी एटलीस्ट एक्स का एक वैल्यू और वाई का एक वैल्यू, समझ में आ रहा है? सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आर यू गेटिंग? एक्स और वाई का पर्टिकुलरली आप अगर कोई वैल्यू निकाल पाते हो, डिफाइन कर पाते हो, तो वो सिस्टम आपका क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंट system is nothing, it's just a system having at least one solution for the system, having at least one solution for the system. Are you getting? At least क्या होना चाहिए? At least one solution for the system. क्लियर हो रहा है? सिस्टम के लिए एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, अब जैसे मैं इनकंसिस्टेंट की बात करूं, इनकंसिस्टेंट की बात करूं तो इनकंसिस्टेंट में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट में होगा इनके पास क्या नहीं होगा? सोल्यूशन ही नहीं होगा। आप कोशिश करते जा रहे हो लेकिन सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन निकालते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स लेके आएंगे, हाउ कैन बी सॉल्व द इक्वेशंस एंड हाउ कैन बी फाइंड द सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि होता क्या है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो है जिसमें एटलीस्ट आपको एक सोल्यूशन तो मिल ही जाए, एक मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, बात बन जाएगी, लेकिन कम से कम एक तो मिलना चाहिए। एक सिस्टम है उसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। एटलीस्ट एक्स का और वाई का एक तो ऐसा वेरिएबल होना, एक्स और वाई का एटलीस्ट एक तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको वो पूरा सिस्टम सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट एक्स और वाई के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू तो ऐसा असाइन होना चाहिए कि जिसको वो क्या करे, पूरा सिस्टम क्या करे, सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है? तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे दो वैल्यू मिल रहे हैं इट इज फाइन, आपको तीन मिल रहे हैं इट इज फाइन। आर यू गेटिंग? वो आपको जितने भी मिल रहे हैं इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट वन यू विल हैव, देन इट विल बी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? इसकी एग्जांपल लेंगे, इसकी एग्जांपल लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, सारी बातें करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट मतलब system of linear equation having no solution, having no solution at all, having no solution at all। कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। आप कोशिश करते जाओगे लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? आपके पास एक्स और वाई के कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं मिलेंगे, कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं मिलेंगे जिन पर आपका जो सिस्टम गिवन हो वो सेटिस्फाई कर जाए। समझ में आ रहा है? कभी क्या होगा, एक वैल्यू से एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो दूसरी नहीं करेगी, कभी क्या होगा दूसरी कर जाएगी तो पहली नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उनको सॉल्व करने पर जाओगे तो वो सॉल्व ही नहीं होंगे। उनको सॉल्व करने पर आप एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हो वो हम आगे करेंगे। तो उस मेथड से जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको एक्स और वाई के वैल्यूज ही नहीं मिलेंगे, रियल वैल्यूज ही नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस केस में इनके सोल्यूशन ही नहीं मिलेंगे। ऐसा सिस्टम जिसके आपको सोल्यूशन ना मिल पाए वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है? तो जैसे देखिए, एक हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल